भलवाल के इलाके चक 6 शिमाली में एक सियासी पार्टी के ज़िले नायब सदर ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही गांव के रिहायशी अशरफ ताड़ड़ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और इसी कत्ल से जुड़े एक सुलहजू और हसास शख्स ने खुदकुशी कर ली। इस खूनी कहानी की क्या हकीकत है, आइए देखते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे पर सालम इंटरचेंज से एक सड़क जाती है भलवाल की तरफ। ये इलाका किन्नू की पैदावार की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। दीगर इलाकों की तरह यहां भी लोग किसी न किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता होने को ताकत का जरिया समझते हैं, जिससे आबाद होते हैं उनके डेरे, शुरू होती है उनकी चौधराहट और जन्म लेती हैं रंजिशें। ऐसी ही एक रंजिश शुरू हुई भलवाल के चक 6 शुमाली में। 20 मरले का ये खाली प्लॉट बना इस रंजिश की बुनियाद, जहां पहले था पटवार खाना। इस रंजिश के पीछे है एक सियासी पार्टी का जिले नायब सदर इलियास गुज्जर और उसका भाई अशफाक गुज्जर उर्फ शाकू। 5 जनवरी 2011 को इन्होंने अपने साथियों की मदद से अपने ही गांव की ताड़ड़ बरादरी के 15 साला जुल्करनैन सिकंदर को रास्ते में जाते हुए जबरदस्ती पकड़ा और ले गए अपने डेरे पर। क्या सियासी पार्टी से वाबस्ता इन लोगों का मकसद सिर्फ उस खाली प्लॉट पर कब्जा करना था, या इस तरह वो चाहते थे इलाके के लोगों की खिदमत करना? ऐसे लोगों का मकसद होता है सियासत का सहारा लेकर अपने जाती दुश्मनों और मुखालिफिन को कुचलना और कानून को अपने इशारों पर चलाना। ऐसी ही मनफी सोच रखने वाला है चौधरी इलियास गुज्जर, जो रहता है भलवाल के नवाही गांव चक 6 शुमाली में। वो अकेला नहीं, उसके साथ है उसका भाई अशफाक गुज्जर उर्फ शाकू। जब जुल्करनैन के घर वालों को हकायक का पता चला तो वो उसकी तलाश में निकले। इलियास गुज्जर और उसके भाई अशफाक गुज्जर उर्फ शाकू ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जुल्करनैन जख्मी हो गया। मैनू इलियास गुजर ने पकड़ कर मैंने फायरिंग की थी, मैनू जख्मी किया। यह है जुल्करनैन का चचा सरफराज ताड़ड़। सरफराज ताड़ड़ ने थाना भलवाल में मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त दी, लेकिन थानेदार ने मुल्जिमान के बाअसर होने की वजह से पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया। पर्चा न दर्ज होने के बाद भलवाल के एएसपी सरफराज को भी मुत्तला किया गया। साडे नाल बहुत ज्यादती हुई है, पुलिस वाले नाल मिली भगत कीती है, साडे बच्चों ने पढ़ो उन्होंने दा जेड़ा मरिया है, फायर कीते ने, जख्मी होया बच्चा साडा। भलवाल पुलिस ने फायरिंग के इन मुल्जिमान की एफआईआर क्यों दर्ज ना की? क्या पुलिस इन मुल्जिमान के हाथों मजीद किसी कार्रवाई का इंतजार कर रही थी, या वो मिल गई थी मुल्जिमान के साथ? 8 जनवरी 2011 की सुबह 6 बजे जुल्करनैन का चचा सरफराज ताड़ड़ जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, इलियास और अशफाक गुज्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरफराज ताड़ड़ पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से सरफराज ताड़ड़ मौके पर हलाक हो गया। इलियास गुज्जर ने जिन्होंने कत्ल कर दिता थे, वो सारे पुलिस दी मिले भगत नाल होया है। कत्ल होने के बाद बुरसा ने सरफराज ताड़ड़ की लाश एएसपी भलवाल के ऑफिस के सामने सड़क पर रखकर न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि भलवाल पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जब उन्होंने फायरिंग की थी, वो जख्मी हुआ है, उसका पर्चा भी असी दरखास्त दी है, 3 दिन तक पुलिस पर्चा नहीं कटिया। उस वजह तो जड़ा है साडा सरफराज भाई कत्ल होया ते फिर पर्चा भी है ना, जिस दिन वो कत्ल हो रहा, दोनों पर्चे एक दिन ना दर्ज किए। अगर वो पहले पर्चा दर्ज कर लिया जाता तो साडा ये नुकसान ना। इस एहतजाज के फौरन बाद भलवाल पुलिस ने उसी दिन सुबह 7 बजे
4 रोज पहले सरफराज के भतीजे जुल्करनैन सिकंदर पर होने वाली फायरिंग का मुकदमा नंबर 9 जेर दफा 324/34 और सरफराज तारड़ के कत्ल का मुकदमा नंबर 10 जेर दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान थाना भलवाल में दर्ज कर लिया। उस दिन भाई कत्ल होने ते फौरी बाद ही नाल ही वो भी पर्चा दे दिता ना ते दूसरा पर्चा सरफराज दे कत्ल होने वाला जेड़ा वो पर्चा दे। हैरत की बात यह है कि भलवाल का एएसपी इन तमाम वाकयात से बेखबर रहा। एसएचओ की इन्वॉल्वमेंट है जिसमें ऐसे एफआईआर नहीं होने दी, उनको मैंने तसल्ली कराई है कि हम इस बात की कंप्लीट पूरी बहुत जल्द इंक्वायरी करेंगे। अगर साबित होता है एसएचओ की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो एसएचओ के खिलाफ न सिर्फ महकमाना कार्रवाई होगी बल्कि उसके खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई भी जरूर होगी जो उसके खिलाफ बनती है। अगर उसके इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इंशाल्लाह इनके जो भी मुलजिम है वो हम बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। एसपी मूसा पूछता है, आखिर लोगों के सड़कों पर आने या थाने का घेराव करने के बाद ही क्यों मुकदमा दर्ज किया जाता है? अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो मुलजिम क्यों नहीं पकड़े जाते? भलवाल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार न किया। इस तरह अहले इलाका को एक मर्तबा फिर थाने का घेराव करना पड़ा। यह है थाना कोट मोमिन का कांस्टेबल मोहम्मद असगर खरल, एक सुलहजू और हसास शख्स। सरफराज तारड़ के कत्ल में वाजिद और साजिद वल्द मुनव्वर खरल भी मुलजिमान नामजद हुए। ये दोनों इसी कांस्टेबल मोहम्मद असगर के भतीजे हैं। इस बात का वाजिद और साजिद के चचा कांस्टेबल मोहम्मद असगर को बहुत दुख पहुंचा। इसी दुख की वजह से 13 जनवरी 2011 के दिन कोट मोमिन थाना के क्वार्टरों में मोहम्मद असगर ने सरकारी पिस्तौल से फायर करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये है कांस्टेबल मोहम्मद असगर की लाश। मोहम्मद असगर की लाश जब घर पहुंची तो घर में कोहराम बर्पा हो गया। बहनें अपने भाई की लाश पर धाड़े मारकर रोती रहीं। वाजिद और साजिद खरल का ये चचा इससे पहले भी 2-3 मर्तबा तारड़, गुज्जर और खरल बरादरी में सुलह करवा चुका था। मोहम्मद असगर खरल चाहता था इलाके में तमाम लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजारें, लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश में कामयाब न हो सका। अफसोस, कांस्टेबल मोहम्मद असगर आज दुनिया में नहीं है। उसे अपनी जान लेने की बजाय मुआशरे के लिए लड़ना चाहिए था। एसपी मूसा पूछता है, क्या एक हसास इंसान की खुदकुशी इलाके में अमन का पैगाम बन सकेगी? 2 मुलजिमान अशफाक गुज्जर उर्फ शाकू और साजिद खरल अब जेल में हैं। सरफराज तारड़ के कत्ल का एक और मरकजी मुलजिम चौधरी इलियास गुज्जर अबूरी जमानत करवाने के बाद मकतूल के खानदान को सुलह के लिए धमकाता रहता है। सानू जेड़ा सज्जे खब्बे जेड़ा है वो फायरिंग करते हैं, प्रेशर चले आ रहे हैं, तुसी सुलह करो, असी ये कर देंगे, असी वो कर देंगे। एसएचओ थाना भलवाल राना खालिद एएसपी की इंक्वायरी से बचने के लिए पहले ही यहां से तबादला करवाकर किसी दूसरे थाने में जा चुका है। अब इस केस पर कार्रवाई भलवाल थाने में आने वाले नए एसएचओ सकलैन शाह की जिम्मेदारी है। यह केस लम्हा फिक्रिया है खादिम आला पंजाब के लिए, क्योंकि चौधरी इलियास गुज्जर जैसे लोग ना सिर्फ जुल्म करते हैं बल्कि उनकी हुकूमत और पार्टी के लिए बदनामी का बाइस भी बनते हैं। ब्रेक के बाद देखिए मुश्तरी होशियार बाश।